गुरुदेव, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। वत्स, पहले ये समझो कि मन क्या है। मन केवल विचार नहीं है। ये विचार, भावनाओं, इच्छाओं और स्मृतियों का संगम है। जब ये सब एक साथ सक्रिय होते हैं तब भीतर हलचल होती है। जब मन अशांत होता है, मनुष्य जल्दी क्रोधित होता है, बेचैन रहता है, गलत निर्णय लेता है और सुख में भी दुख अनुभव करता है। इच्छाएं मन में व्याकुलता उत्पन्न करती हैं। क्यों? इच्छा अर्थात किसी चीज की अपेक्षा, और अपेक्षा अर्थात भविष्य से जुड़ाव, और भविष्य अनिश्चित है, मतलब मन में चिंता। जैसे कि धन की इच्छा है तो तुलना है, और तुलना है तो असंतोष। सम्मान की इच्छा है तो अहंकार या अपमान का भय भी। सफलता की इच्छा तो असफलता का डर भी। इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर सुख मिलता है, फिर दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। ये एक अंतहीन चक्र है। तो क्या इच्छाएं बुरी हैं गुरुदेव? नहीं वत्स, परंतु एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। तो समाधान क्या है गुरुदेव, भोग या दमन? इसका समाधान न तो इच्छा का भोग है और न ही इच्छा का दमन। क्योंकि अगर तुम इच्छा का भोग करोगे तो वो इच्छा तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम उससे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। और अगर यदि तुम इच्छा का दमन करोगे तो तुम्हारे भीतर तनाव और क्रोध उत्पन्न होगा। अतः मनुष्य को अपनी इच्छा के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। जैसे ही मन में कुछ उठे, खुद से पूछें, ये आवश्यकता है या लालच? ये मेरे विकास के लिए है या अहंकार के लिए? तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। इच्छा और प्रतिक्रिया के बीच 5-10 सेकंड का अंतर रखें। परिणाम सोचें, इसे पूरा करने से क्या होगा, ना करने से क्या होगा। ध्यान और साधना। ध्यान मन को स्थिर करता है। जब मन शांत होता है, इच्छाएं कमजोर पड़ती हैं। चित्त पर विजय का मतलब ये नहीं कि इच्छाएं खत्म हो जाएं, बल्कि इच्छा आए, आप उसे देखें, समझें, सही निर्णय लें। इच्छाओं को देखो, समझो, पर उनके गुलाम मत बनो।